ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योग, योग शब्द को कहते ही हमें अपने आप में कुछ जुड़ा हुआ महसूस होता है। योग क्या है? जुड़ना योग है। जब हम दो मात्राओं को जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कुल योग इतना हुआ। योग शब्द है जुड़ना, आत्म तत्व से जुड़ना, अंतर मन से जुड़ना, अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़ना, अंतर्मुखी बनकर अपनी दिव्य चेतना से जुड़ना, जीव का ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर तत्व के एहसास से जुड़ना, मानवीय गुणों के अभ्युदय के साथ साथ मानवीय शाश्वत सुखों से जुड़ना। कुछ लोगों ने योग को केवल व्यायाम समझ लिया है। शरीर को खींचना, शरीर को कष्ट देना योग नहीं है। ये आसन पर बैठना, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, विभिन्न नामों से जाने जाने वाले आसनों का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। अष्टांग योग की व्याख्या जब संतों ने की, ऋषियों ने की, तो उनका उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ करना नहीं था, बल्कि अंतर मन को पूर्णतः अपने आप में विलीन करना उनका उद्देश्य था। जीवन में बहुत से पल आते हैं, उन पलों को शाश्वत रूप से यदि जीना चाहते हो तो प्रतिदिन योग करें। करें योग, रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज 21 जून को ये नारा पूरे विश्व में गूंज रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस 20वीं-21वीं सदी में भारत को यह सम्मान मिला कि भारत के योग पद्धति को संपूर्ण विश्व ने योग दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसे हर भारतीय का गर्व समझना चाहिए, गौरव समझना चाहिए कि हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा के योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाकर विश्व ने यह साबित किया कि भारत ही योग गुरु है, भारत ही विश्व गुरु है। योग अपने जीवन के समस्त उन तंत्रों को खोलता है जो बंद होने से हमारे जीवन में द्वंद्व पैदा होता है, कुंठा पैदा होती है, हताशा पैदा होती है, निराशा पैदा होती है। उन सभी द्वार को योग खोलता है। योग की सबसे महत्वपूर्ण विधा है प्रसन्न रहना, प्रसन्न चित्त रहना, आनंदित रहना। जो आनंदित नहीं है वो योगी नहीं है। योगी सदा अपने आनंद में मग्न रहता है और संसार को आनंद बांटता है। सत चित आनंद
सतचित आनंद ही योग का मूल आधार है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम। वो कौन सा योग है जिसके द्वारा हम अपने कौशल का प्रतिपादन कर सकते हैं? वो महायोग है। योग दिवस के अवसर पर जहां संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, बाबा जी की पाती के माध्यम से मैं भी अपने पूरे सुनने वाले और देखने वालों से चाहूँगा, जिस तरह आपने कल 20 जून की बाबा जी की पाती में प्रातःकाल की दिनचर्या, प्राणायाम, लोम विलोम, भस्त्रिका और नाना प्रकार के दिनचर्या को देखा, इसी प्रकार आप उस क्रम को आगे बढ़ाएं। प्रतिदिन कुछ नहीं कर सकते हैं, आप स्वयं और अपने साथ अपने बच्चों को, यहाँ तक माताएं भी सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार बहुत ही सुंदर विधा है योग की। सूर्य नमस्कार हमारे फेफड़ों में एक नई ताजगी भरता है। सूर्य नमस्कार के द्वारा अष्टांग योग हो जाता है। सूर्य नमस्कार के द्वारा हमारे सभी अंगों की शिथिलता दूर होती है। सूर्य नमस्कार के द्वारा हमारे स्नायु तंत्रों को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य नमस्कार केवल धार्मिक विधा नहीं है, ये सत्य हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक विधा भी है। शरीर के समस्त अंगों को पवित्रता, ताजगी, स्फूर्ति देने वाला। जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करे उसके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण नहीं आते। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों का बहुत समय तक जीना, बहुत समय तक साधना में अपने इंद्रियों को वश में करना सूर्य नमस्कार के कारण था। ये जो सूर्य नमस्कार आप देख रहे हैं, ये अलग अलग चरण सूर्य नमस्कार के, ये एक एक मुद्राएं, सूर्य नमस्कार की 7 मुद्राएं हमारे जीवन के अलग अलग पक्ष को मजबूत करती हैं, स्वस्थ बनाती हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार हमें करना चाहिए। इसके पश्चात विभिन्न आसन जो योग में बताए गए, उन आसनों का भी परिपालन हमें करना चाहिए। शरीर में होने वाले, मन में होने वाले अनेक कष्टों के लिए अनेक अनेक प्रकार के योग की विधाएं हैं। श्री पाटेश्वर सेवा संस्थान जिला बालोद छत्तीसगढ़ के द्वारा भी योग के लिए विभिन्न कार्य किए जाने की योजनाएं बनाई गई हैं। श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गठन किया गया है, जिसमें हजारों बंधु और माताएं और नन्हे मुन्ने बच्चे जुड़ रहे हैं। श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा भी योग की विधाओं को प्रचारित करना और उसे जीवन में सम्मिलित करना एक उद्देश्य के रूप में लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से चाहूँगा, आइए अपने तन, मन और जीवन को स्वस्थ और पवित्र करने के लिए हम योग का सहारा लें। योगः कर्मसु कौशलम। और योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, सुश्रुत और पतंजलि के मार्ग पर चलते हुए, चरक के मार्ग पर चलते हुए योगा, आयुर्वेदा और जीवन में एक जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसको स्थान दें। एलोपैथिक दवाइयों से बचें, अस्पतालों में जाने से बचें। उसके जगह पर अपने तन मन को पवित्र और स्वस्थ रखने के लिए जितना अधिक हो सके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कीजिए। पवित्र वायु का प्रतिदिन सेवन कीजिए। प्रातः काल उठकर सैर कीजिए। प्रतिदिन थोड़ी देर ही सही धूप लीजिए। सूर्य की रोशनी अपने शरीर पर पड़ने दीजिए। शरीर से पसीना निकलना चाहिए, इसलिए कोई ना कोई श्रम कार्य कीजिए, चाहे आपके जीवन के कार्यों से संबंधित हो। यदि नहीं, आप यदि दिन भर बैठकर अपना समय बिताने वाले कार्य कर रहे हैं तो अपना श्रम बनाने के लिए सुबह के समय दौड़ लगाना, कुछ भी कार्य करना, ये करिए। आने वाला समय बरसात का है। बरसात के समय में आवश्यक हो जाता है कि हमारे शरीर से स्वेद कण अर्थात पसीना निकले। योग केवल धार्मिक उपक्रम नहीं बल्कि शारीरिक और वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से बचने के लिए योग का अनुसरण करें। पुनः कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।